24 घंटे मुस्तफा तुम्हारे बारे में सोचते हैं। एक बार जोर से पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लगाकर कहे या रसूल अल्लाह, और एक बार कहे या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरो। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ हो जाओगे फिर तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत बेहतर हो जाएगी। खबरदार खबरदार, अपनी जिंदगी को इतना आजाद मत समझो, अपने पांव को आगे बढ़ाओ। एक मुसलमान की जिम्मेदारी है ये, क्योंकि हमारा अकीदा है किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून। ये जो हमारे दाएं और बाएं तरफ जो फरिश्ते हैं, ये फरिश्ते हमारी नेकी और बदी लिखने के लिए मुकर्रर किए गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान देखो, जब ये फरिश्ते नेकी और बदी लिखना चाहते हैं, जब कोई बंदा गलत काम का इरादा करता है, ये फरिश्ते लिखना चाहते हैं, बाएं तरफ वाले फरिश्ते। अल्लाह फरमाता है, फरिश्ते रुक जा, मेरे बंदे ने अभी इरादा किया है, गुनाह किया नहीं है। जब तक गुनाह करेगा नहीं, गुनाह लिखा नहीं जाएगा। जब गुनाह का वकूअ होगा तब गुनाह लिखा जाएगा। मगर जब कोई बंदा नेक काम का इरादा करता है, ये दाहिने तरफ के फरिश्ते खामोश रहते हैं। खुदा फरमाता, फरिश्ते देखता क्या है, मेरे बंदे ने इरादा किया है नेक काम का, करेगा बाद में, मगर इरादा अभी से कर लिया तो अभी से नेकियां इसके नाम में लिखनी शुरू कर दो। इसे कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत, इसे बोलते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत इस उम्मत मोहम्मद से प्यार कितना करता है। मगर हमने कभी सोचा, कभी रात के सन्नाटे में अल्लाह को याद करने की कोशिश की हमने, दरवाजा बंद करके कभी खुदा को याद करने के तसव्वुर करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि खुदा को याद करने के लिए 30,000 रुपए का डेकोरेशन हो, 15,000 का साउंड सिस्टम हो, 25,000 रुपए की लाइट लगवाई जाए, 1.5 कुंटल गोश्त पर पकवा करके लोगों के लिए लंगर किया जाए। अगर आदमी दिल ही दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत को याद करना चाहे, खुदा फरमाता है, वज़कुर रब्बका फी नफ्सिका तदर्रुअन व खीफा व दून अल-जहरी मिनल क़ौली बिल गुदुव्वी वल आसाल। कभी कभी अकेले में बैठे हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत को याद करो। और किसी छोटे बच्चे को देख करके प्यार आता है ना, अपने बेटे को देख करके चूमते हैं, चाहते हैं, अपने बच्चे की पेशानी चूमते हैं, मेरा बेटा बहुत खूबसूरत है। कभी अपने बच्चे पर प्यार आता है तो कभी ये सोचना, मेरा बेटा इतना खूबसूरत है तो जिस खुदा ने इसे पैदा किया है वो खुदा कितना खूबसूरत होगा, वो खुदा कितना खूबसूरत होगा। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाहुल जमील व युहिब्बुल जमाल। मुस्तफा फरमाते हैं, खुदा खूबसूरत है और खुदा खूबसूरती को पसंद फरमाता है। हजरत जुनैद बगदादी के पास एक खातून आई, वो बोलती है, हुजूर मेरा शौहर दूसरी शादी करना चाहता है। हजरत जुनैद बगदादी से मसला पूछने आई। जुनैद बगदादी फरमाते हैं, इसमें गलत क्या है, तेरा शौहर दूसरी शादी करना चाहता है तो बुराई क्या है इसमें, उसे 4 बीवी रखने की इजाजत है। खुदा फरमाता है, माताबा लकुम मिनन निसाई मतना व तुलाक व रुबा, 4 शादी की इजाजत है उसको, उसके लिए हक है, मैं कैसे रोक दूं। वो खातून बोलती है, अगर शरीयत की जंजीर मेरे पांव में लगी ना होती, जब 4 शादी की बात सुनता है नौजवानों की बातें खुल जाती है, ये सोचता है 4 शादी की इजाजत दी है। मैं कहता हूं जालिम, इसका ये मतलब नहीं है कि एक लड़की से FIR रखो और अपने बाप की मर्जी से एक जगह शादी कर लो, जब उस लड़की से दिल भर जाए तो फिर दूसरी शादी के बारे में सोचना। मुस्तफा की सुन्नतों पे अगर जिंदा ही रहना चाहते हो तो मुस्तफा ने जितनी भी शादियां की है, देखो जरा उनकी हालत को, जो कभी घर से मजबूर थी, परेशान हाल थी, बेवा थी, मुस्तफा की कोशिश ये थी इसे अपने दामन में ले आए ताकि इसके सदके में इसके खानदान वाले भी मुसलमान हो जाए, और जिसका कोई सहारा नहीं होता है उसका सहारा आमना का लाल हुआ करता है। जिसका कोई सहारा नहीं उसका आमना का लाल सहारा बनकर के आता है। मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में एक खातून आई, वो पागल खातून, उसको उंगली से, उसने मुस्तफा जान रहमत को उंगली से इशारा किया। ये अदब के खिलाफ है, किसी आलिम दीन को भी उंगली से इशारा करना अदब के खिलाफ है।
बात बेहया और पागल सेक्रेटरी और सदर होते हैं जो बोलते हैं जाओ इमाम साहब को बुला दो मेरे कमरे में, मैं घर में इंतजार कर रहा हूँ। तनख्वाह लेने के लिए इमाम को अपने घर बुलाएगा, सुबह घर पर आ जाइएगा, तनख्वाह ले लीजिएगा। मैं कहता हूँ जालिम, तुमको खुदा ने ये तो मौका दिया है कि इमाम की खिदमत करे, मस्जिद की खिदमत करे, इमाम के घर पर बुलाता है तनख्वाह लेने के लिए। तू जानता है तेरा इमाम कौन है? तुम वहां खड़े होते हो जहां नबी के सहाबा खड़े होते थे, तेरा इमाम वहां खड़ा होता है जहां मुस्तफा खड़े हुआ करते थे। तुम्हारा इमाम वहां खड़ा होता है, तुम्हें अपने इमाम की इज्जत करनी चाहिए। बोलना चाहिए था इमाम साहब आप मेरे घर पे दरवाजे पे अगर आना चाहें तो किसी और मौके से आइएगा, ताकि आपके कदमों की बरकत से मेरे घर में बरकतों का नुज़ूल होगा, मगर तनख्वाह लेने के ख्याल से मेरे घर नहीं आइएगा। तनख्वाह मैं आकर आपको पहुंचाऊंगा, क्योंकि मैं 25 लोगों को बिरयानी खिलाने के बाद सदर बनाऊं, 15 लोगों का ठंडा पिलाने के बाद सेक्रेटरी बनाऊं, 25 लोगों को फिर होटल में नाश्ता करवाने के बाद खजांची बना हूं, मगर आप किसी को बिरयानी खिलाकर नहीं, ठंडा पिलाकर इमाम नहीं बने। मुस्तफा का इल्म अपने सीने में सजाने के बाद इमामत के लायक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से हुजूर खलीले मिल्लत, उर्से हुजूर मखदूमे मिल्लत, जलसे दस्तारे हिफ्ज़, मदरसा इस्लामिया रज़ाउल उलूम। सुभान अल्लाह। सुन रहे हैं आप? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कुनू मअस-सादिक़ीन। हज़रत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास वो खातून आई और वो बोलती है मेरा शौहर दूसरी शादी करना चाहता है, मुझे इजाजत दे, मेरा शौहर दूसरी शादी करना चाहता है। जुनैद बगदादी फरमाते इसमें गलत क्या है, ताज्जुब की क्या बात है, तुम्हारे शौहर को 4 शादी करने की इजाजत है। हज़रत जुनैद बगदादी से वो खातून बोलती है कि अगर शरीयत की जंजीर मेरे पाँव में लगी न होती तो मैं अपने चेहरे से नकाब हटा करके दिखाती कि जिसके निकाह में मुझ जैसी खूबसूरत खातून हो उसको ज़ेब देता है क्या कि वो दूसरी औरत से निकाह करे। इतना सुनना था कि हज़रत जुनैद बगदादी बेहोश हो गए। थोड़ी देर के बाद होश में आने के बाद लोगों ने उससे पूछा कि हुजूर बेहोशी की वजह क्या है? हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं जब इस खातून ने कहा था कि मैं दिखा दूं कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ तो आपको जवाब देना आसान हो जाएगा कि जिसके निकाह में मुझ जैसी खूबसूरत खातून हो उसको ज़ेब देता है क्या कि वह दूसरी औरत से निकाह करे। जब इसने ये कहा था तो मेरे परवरदिगार ने गैब से आवाज दी, ऐ जुनैद अगर मेरे बंदे जान ले कि उसका रब कितना खूबसूरत है तो दुनिया में कभी किसी से प्यार करने की जुर्रत न करेगा, दुनिया में कभी किसी से प्यार करने और इश्क लगाने की हिम्मत न करे। ये हज़रत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं आज हमारी जिंदगी क्या हो गई, हमारा नौजवान लड़का आवारागर्दी करता रहेगा, हमारे नौजवान लड़के अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जिएंगे तो इसका मतलब है कि हमें अपने घर को संभालना चाहिए, अपने नौजवानों को संभालना चाहिए। अभी आ गई एक मूवी पठान नाम की, तो देखना सारे मुसलमानों को आवारगी का मुजाहरा करते हुए पठान का तस्करा, हर जगह पठान की बातें। उसने 100 करोड़ बिजनेस कर लिया, 200 करोड़ बिजनेस कर लिया। मैं कहता हूं ये वो पठान है जो जिस्म की नुमाइश करता है, ये वो पठान है जो 100 करोड़ की बातें करता है, मगर बरेली में एक खान रहा करता है, एक पठान रहा करता है जो करोड़ की बातें नहीं करता है मगर मुस्तफा से इश्क की बात करता है, ईमान की बात करता है। तुम्हें किसी खान से प्यार करना है तो शाहरुख खान नहीं, सलमान खान नहीं, आमिर खान नहीं, बरेली के अहमद रजा खान से प्यार करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर कादे शरीयत, खानदाने आला हजरत बरेली के इमाम अहमद रजा खान जिनके ताल्लुक से हुजूर सैयद शाह आले रसूल मरहबी फरमाते हैं कि ऑन द डे ऑफ जजमेंट व्हेन अल्लाह ऑलमाइटी शुड आस्क फ्रॉम मी
What have you brought from earth for me? I should present इमाम अहमद रजा खान। एक बाप के बहुत सारे बेटे हो, मगर जिस बेटे पर बाप को नाज होता है वो बेटा अहमद रजा है। एक पीर के बहुत सारे मुरीदीन हो, मगर जिस मुरीद पर पीर को नाज होता है वो मुरीद अहमद रजा है। एक उस्ताद के बहुत शागिर्द हो, मगर जिस शागिर्द पर उस्ताद को नाज होता है वो शागिर्द बरेली का अहमद रजा है। हुजूर सैयद आले रसूल मरहूम फरमाते हैं, क़यामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझसे सवाल करेगा, ए आले रसूल मेरे लिए दुनिया से क्या लाया है? आप फरमाते हैं, नमाजें हैं मेरे पास मगर पेश नहीं करूंगा, रोजे हैं मेरे पास मगर पेश नहीं करूंगा, हज और ज़कात है, सदका तो एहतियात है, ये सारी चीजें एक तरफ, मुझे अगर पेश करना होगा तो बरेली का अहमद रजा पेश करूंगा। ए परवरदिगार, तेरी बारगाह में मेरी कोई पूंजी नहीं, अगर मेरी जिंदगी का सरमाया है तो ये बरेली का अहमद रजा है जिसे मैं तेरी बारगाह में पेश करता हूं। वो बरेली के अहमद रजा है। हम सिर्फ नारे की बुनियाद पर जीना चाहते हैं। प्रोफेसर अय्यूब ने कहा था, सुन रहे हैं आप? सुन रहे? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। प्रोफेसर अय्यूब ने कहा था, प्रोफेसर अय्यूब एक बहुत बड़ा राइटर है पाकिस्तान का, उसने लिखा कि इसमें कोई शक नहीं कि बरेली जैसा इमाम, इमाम अहमद रजा जैसा आलिम, उनके पैदा होने के 100 बरस पहले और 100 बरस बाद क्या 200 बरस बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि उनकी तरह कोई आलिम पैदा होगा। मगर वहीं ये भी बात सच है कि उनके मानने वाले ज्यादातर लोग जिहालत के शिकार हैं। ये प्रोफेसर अय्यूब कहता है, ये बात हमें चुभती है, ये बात तकलीफ दे, मगर इस तकलीफ दे का शिकार कौन है? हमारा नौजवान लड़का जब जलसे में बैठेगा, जलसे में बैठने के बाद नारा लगाएगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं कहता हूं सिर्फ नारों की बुनियाद में अगर जलसों में आते हो, जलसे के बाद भूल गए सारी चीजों को, अपनी दुनिया में आ गए, हमको कोई पूछने वाला नहीं है। खबरदार खबरदार, मुझसे तो मेरी सोच तो मुर्गे से भी ज्यादा गिर गई मेरी सोच। जो मुर्गा सुबह वक्त में बांग लगाता है, तफसीर रूहुल बयान में अल्लामा शेख इस्माइल हकी फरमाते हैं, तुम उसे सिर्फ कुकड़ू को कहते हो, ये समझते कि मुर्गा बांग लगाता है, मगर अल्लामा शेख इस्माइल हकी रहमा फरमाते हैं, सुबह के वक्त में जो मुर्गा बांगता है वो ये बोलता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, नमाज नींद से बेहतर है। मेरा नौजवान लड़का ये रात भर अपनी निगाह मोबाइल स्क्रीन पर जमा कर रहा है, जैसे ही मुअज्जिन ने पुकार दिया, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, उस वक्त अपने कमरे की लाइट बुझाया और सोने चला जाने लगा। मैं कहता है जालिम, खुदा ने रात को बनाया था सोने के लिए, दिन को बनाया था अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जागने के लिए। तू रात भर जागा किस लिए? वो भी अगर जागता अच्छे काम के लिए तो तेरा जागना तेरे सोने से बेहतर होता। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक को, हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रात के सन्नाटे में अपने चचाजाद लड़की से प्यार हुआ है। आपको रात के सन्नाटे में आप आए मिलने के लिए, घर के दरवाजे के बाहर खड़े हैं, खिड़की पे इंतजार कर रहे हैं। जिस लड़की से प्यार किया है वो एक झलक बाहर निकलेगी, उसकी झलक देख लूंगा, उसका चेहरा देख लूंगा, सुकून मिल जाएगा। रात भर इंतजार करते रहे। उस वक्त मोबाइल की दुनिया नहीं थी, मोबाइल का जमाना नहीं था, अब ना मोबाइल का दौर आ गया। लड़के को भी मोबाइल दे दिया गया, लड़की को भी मोबाइल दे दिया गया। मेरे घर में एक कमरे में मेरा बेटा सोता है, एक कमरे में मेरी बेटी सोती है। बाप की जिम्मेदारी है कि कभी कभी कमरे में झांक कर देखना चाहिए। मेरा बेटा पढ़ाई करने के नाम पे अलग कमरे में सोता है, वो वाकई पढ़ाई कर रहा है या किसी लड़की से वीडियो कॉलिंग में बात कर रहा है? बाप को कभी कभी जाकर देखना चाहिए। मेरी बेटी अलग कमरे में सोती है, मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है या किसी लड़की से बात कर रही है, ये झांक कर कभी कभी देखना चाहिए। वरना मेरी बेटी किसी डोम के साथ भागेगी, किसी चमार के साथ भागेगी। मैं समाज में चौधरी बन के घूम रहा हूँ, समाज में मेरा क्रेज है। मेरा बेटा अगर किसी गैर मुस्लिम लड़की को ब्याह करके ले आएगा, समाज में मेरी नाक कट जाएगी।
मेरी इज्जत का फालूदा हो जाएगा, मेरी बेटी किसी लड़की के साथ भाग जाएगी। मैं कहता हुआ नहीं क्या, मौलवी की बेटी भागी, आलिम की बेटी भागी, पब्लिक की बेटी भागी, पीर की बेटी भागी। मैं कहता हूँ पीर होने से नहीं चलेगा, कोई आलिम होने से नहीं चलेगा, बड़े से बड़ा मुखरी होने से नहीं चलेगा। अपनी बेटी को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने से बेहतर है अपनी बेटी को दीन की तालीम दो, अपनी बेटी को दीन की समझ सिखाओ, ताकि तुम्हारी बेटी सूखी रोटी खाकर जिंदगी गुजारना गवारा कर सकती है, मगर फातिमा की कनीजी से निकलना गवारा कभी न करे वो। सुन रहे हैं आप, सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे, जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मैंने अपनी बेटी के दिमाग में पैसे का नशा चढ़ा दिया। मेरी बेटी कहां जा रहे हैं? लो भाई साहब, व्हाट हैपेंड सर? सुनेंगे 5-10 मिनट और सुनेंगे पक्का सुनेंगे। कितने लोग सुनना चाहते हैं, जरा हाथ उठाएं और कहें एक बार या रसूल अल्लाह, एक बार कहें हुजूर खलील मिल्लत, जोर से बोले हुजूर खलील मिल्लत, फैजान खलील मिल्लत, फैजान मखदूम मिल्लत। आवाज नहीं आ रही, आवाज जैसी होनी चाहिए वो आवाज नहीं आ रही है। आवाज आपकी बुलंद होनी चाहिए, आवाज का एहसास दिलाइए हम लोगों को, ये बात पता चलनी चाहिए, क्योंकि सुन्नियों की शान अलग होती है। यहाँ बैठकर मैं जन्नत बांट नहीं सकता हूँ, मैं जन्नत खुद जाऊंगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। ये अलग बात है कि नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के दीदार कर लेने वालों का एक यकीन बन जाता है। हुजूर फरमाते हैं मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आदमी तमाम काम करना छोड़ दे। नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी को टॉप 10 में रखा है। टॉप 10 में हजरत उस्मान गनी का नाम है, यानी टॉप 10 में तीसरे नंबर पे हजरत उस्मान गनी है, जिनको हुजूर ने जन्नत की बशारत दी है, मगर अपने घर से चलते आ रहे हैं मस्जिद नबी की तरफ। नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना सच्चा गुलाम है। जैसे ही आ रहे हैं अचानक रोने लगे। एक सहाबी रसूल की नजर पड़ी, कहा अमीरुल मोमिनीन रोने की वजह क्यों रो रहे हैं? हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं मेरी नजर एक गड्ढे पे चली गई, मैं गड्ढा देख करके रोने लगा। कहा गड्ढा देखकर भी कोई रोता है? हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं मैंने उस गड्ढे को देखा तो मुझे कब्र की काली कोठरी याद आने लगी। यानी इसे कहते हैं एहसासात का जिंदा होना। मुझे मालूम है मेरा उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ मुस्तफा की सुन्नत के खिलाफ है, उसके बावजूद सीना तान कर चल रहे हैं। मुझे जन्नत में जाने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोकेगा। यहाँ बैठकर एक मौलवी बोलता है एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलो जन्नत में चले जाओगे, एक मर्तबा माशाअल्लाह बोल दो जन्नत में चले जाओगे। कौन तुमको जन्नत की गारंटी देगा? जो मौलवी ये बोलता है वो मौलवी खुद जन्नत में जाएगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। मैं यहाँ जन्नत बांटूं, मैं खुद जन्नत में जाऊंगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। जन्नत मेरे बाप ने बनाई है क्या? जन्नत तो मुस्तफा जान रहमत के खुदा ने बनाया है। जन्नत बनाने वाला खुदा है, जन्नत के मालिक मुस्तफा है। जोर से जन्नत बनाने वाला खुदा और जन्नत के मालिक मुस्तफा। हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जरूर है, जन्नत भी रसूलुल्लाह की है, ये बात सच है। मगर जन्नत के दावेदार तब होंगे जब ईमान पर मेरी मौत होगी, जब ईमान पर हमारा खात्मा होगा। हजरत बायजीद बुस्तामी से किसी चरवाहे ने पूछा था ए बायजीद तेरी दाढ़ी के बाल अच्छे हैं, ये मेरे चरवाहे की दुम का बाल अच्छा है। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं अगर मेरी मौत ईमान पर न हुई तो तेरे गधे की दुम का बाल अच्छा है, और अगर मेरी मौत ईमान पर हो गई तो मेरी दाढ़ी के बाल अच्छे, मेरी दाढ़ी के बाद अच्छे हैं। यहाँ बैठकर हम जन्नत की बातें करें, जन्नत की बातें होनी चाहिए, मगर जन्नत बांटने की बातें नहीं। जन्नत की सर्टिफिकेट कौन देगा? जन्नत की सर्टिफिकेट वो देगा जो जन्नत का
मालिक है और जन्नत का मालिक मेरे मुस्तफा है। हुजूर आला हज़रत के वालिद गिरामी अल्लामा नकी अलरहमा ने तफसीर आलम नशरा के शुरू में लिखा है कि जहां के आलिम दीन लोगों के सामने सिर्फ खुदा की रहमत की बात करता हो, खुदा की जन्नत की उम्मीद दिलाता हो, खुदा का अज़ाब क्या होता है, खुदा का खौफ क्या होता है, अगर ये बात ना बताता हो तो लोगों को बहकाने के लिए शैतान की कोई जरूरत नहीं है, वो मौलवी ही काफी है लोगों को बहकाने के लिए। यानी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमारा भी हाथ है तुमको बेनमाजी बनाने में, तुमको बेअमल बनाने में। खबरदार खबरदार, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ ये जिम्मेदार स्टेज है, उलमा अहले सुन्नत मौजूद है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने अमल को सुधार लें। आप नमाज पढ़ने के लिए जब आप मस्जिद में जाएंगे, ये तो खुदा का एहसान है। पहले आसमान पर जो फरिश्ते हैं वो हालत क़याम में है, क़यामत तक इसी हालत में रहेंगे, उनको रुकू की इजाजत नहीं है। दूसरे आसमान में जो फरिश्ते हैं वो हालत सजदा में है, हालत रुकू में, क़यामत तक उसी हालत में रहेंगे, उन्हें सजदा की इजाजत नहीं है। तीसरे आसमान में जो फरिश्ते हैं वो हालत सजदा में, यानी जिन फरिश्तों को खुदा ने जिस हाल में रखा एक ही हालत में क़यामत तक रख दिया। मगर खुदा का एहसान देख, तुम्हें क़याम की भी इजाजत दी, तुम्हें रुकू का भी हक दिया, तुम्हें सजदे की भी तौफीक दी। अकेले पढ़े तो सवाब, जमात के साथ पढ़े तो 70 गुना ज्यादा सवाब खुदा ने अता फरमाया। 70 गुना ज्यादा सवाब से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माला माल फरमाया। ये खुदा के एहसानात नहीं है क्या? अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान माने। इतने सारे गुनाह होने के बावजूद नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अगर हम नहीं चलेंगे, जिस दिन आप घर में खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते आपके सर पे टोपी नहीं है, खुले सर खाना खा रहे हैं, जिस दिन आपके बेटे ने टोक करके आपको बोल दिया कि अब्बू जान टोपी पहन लीजिए, टोपी पहनकर खाना खाना हुजूर की सुन्नत है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। टोपी पहनकर खाना खाना हुजूर की सुन्नत है। उस दिन आपको लगेगा कि मेरा खून सही रास्ते पर जा रहा है, मेरी तरबियत काम कर रही है। मगर बाप भी आवारागर्दी करेगा, बेटा भी आवारागर्दी करेगा, रात में चौराहे पर खड़ा होकर आने जाने वाली लड़कियों को तारेगा, उसका बेटा तहज्जुद गुजार होगा। ये तसव्वुर भी मत कीजिएगा। जिस दिन आपकी सोच अच्छी हो जाएगी, आपके ख्यालात अच्छे हो जाएंगे। हुजूर ने फरमाया था जब मेरी उम्मत में फितने का दौर पैदा होगा, जब फितने का दौर आएगा, उस फितने के दौर में कोई मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा तो खुदा उसे 100 शहीदों के बराबर सवाब अता फरमाएगा। ये हुजूर फरमाते 100 शहीदों के बराबर सवाब अता फरमाएगा। फितने का दौर कब आएगा, कैसे जानेंगे फितने का दौर? हमारे उलमा ने इसकी हल्की सी तौज़ीह की है। फरमाते हैं जब बेटा नेक काम करना चाहे और बाप उसको रोके कि ये काम मत करो, समझ लेना फितने का दौर शुरू हो गया। जब बेटी नकाब पहनना चाहती है और बाप बोले, उसकी माँ बोले कि अभी से नकाब क्यों पहन लिया, शादी के बाद नकाब पहनना, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है, ऐसे ही घूमो, ऐसे ही फिरो, अभी तुम आजाद हो। समझ लेना फितने का दौर शुरू हो गया। यानी लड़कियों पे मेरे दिमाग में किसने ये बात बैठा दी कि जब तक शादी नहीं होगी लड़की को नकाब नहीं पहनना है। लड़कियां बालिग हो जाती हैं 15 साल में, 22 साल में उसकी शादी हुई, अब ये 15 से लेकर के 22 साल तक वो ऐसे ही घूमेगी, उसके सर पे दुपट्टा नहीं होगा, मेले ठेले में जलसे और उसकी तकारीर में आएगी, होंठ पे लिपस्टिक लगाकर अपनी जुल्फें बिखराकर। उस बेवकूफ और बेहुदा लड़की को कौन समझाएगा? जान दिखाने में जितना गुनाह है उतना गुनाह ये जुल्फें दिखाने में भी है। अगर तुमने अपने सर पे दुपट्टा डालकर तुमको रात में टिकटॉक में वीडियो बनाकर अपने जिस्म की नुमाइश करना अच्छा लगता है, तुमको लगता है मेरे 2-4 फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे, 5-6 लाइक्स मिल जाएंगे, मैं कहता हूं खबरदार खबरदार। जिस्म को नंगा करने की वजह से खुदा शोहरत नहीं देता है, जिस्म को दिखाने से खुदा शोहरत नहीं देता है। मिसाल देखनी हो तो कर्नाटक के मुस्कान नाम की उस लड़की को देखो जिसने जिस्म को उतारा नहीं, कपड़े उतारे नहीं, नकाब पहनकर खुदा के नाम का नारा लगाया तो पूरी दुनिया में उसका नाम रोशन है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनसे खलीले मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने मखदूमे मिल्लत। सुन रहे हैं आप?
सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। और एक बार कहें या हबीब अल्लाह, तुम्हें बहुत ज्यादा आजाद बनने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा अपने आप में आवाज़गी का मुजाहरा करने की जरूरत नहीं है। लोग बोलती हैं, ये लड़कियां बोलती हैं, ये मॉडर्न दौर है। जब बाप बोलता है नकाब पहनो, तो बेवकूफ लड़कियां जो कॉलेज में पढ़ती है, कॉलेज का नशा सर पर चढ़ा रहता है, ये बोलती अब्बा जान दिल अच्छा तो सब कुछ अच्छा, नकाब पहनकर अगर दिल गंदा रहा तो नकाब पहनकर भी गुनाह हो जाएगा, और अगर दिल साफ रहा तो जींस पैंट और टी शर्ट पहनूंगी फिर भी अपने आप को बचा लूंगी। अच्छा, ये फलसफा अपने बाप को समझा देती है। बाप भी सीधा साधा वो अपनी बेटी की बात मान लेता है, कहती है मॉडर्न दौर है, मॉडर्न दौर में पर्दे करने की जरूरत नहीं है। वो पुराने दौर के पुराने ख्यालात की औरतें थी जो पर्दे में रहती थी। अब ये मॉडर्न दौर है। मैं कहता हूँ तुम्हारे जैसे लुच्ची और बेहुदा लड़कियों की वजह से वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाली एक खातून बोलती है कि आई हैव कंप्लीटेड my graduation from the University of Allahabad. I am aware of the modernization of the women, but I have not forget my custom, my culture, my system, my tradition and my values. And most of all, I never ever forget that I am Indian Muslim woman. वो बोलती है कि मैं दुनिया के तमाम औरतों से कहना चाहती हूँ, मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो क्या हुआ, मैं अपना कस्टम नहीं भूलती, मैं अपना सिस्टम नहीं भूलती, मैं अपने ख्यालात नहीं भूलती, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये नहीं भूलती कि मैं इंडिया के रहने वाली हूँ, मेरा ताल्लुक इस्लाम के घराने से है, मुसलमान घर से है। मैं ये भी नहीं भूलती औरत चाहे जितना भी मॉडर्न हो जाए वो औरत ही रहेगी, उसे भी कोई ना कोई मर्द ब्याह कर लेकर के जाएगा, वो किसी को शादी करके अपने घर में नहीं लाएगी। दुनिया वाले के सामने तुम चाहे जितने भी मॉडर्न हो जाओ, ये दुनिया वाले तुम्हें अपनी ख्वाहिश मिटाने का जरिया, लज्जत नफसानी मिटाने का एक सामान तो समझ सकते हैं, मगर इज्जत आज भी उसी औरत की होती है जिनकी आंखों में हया होती है, जिनकी आंखों में लाज होती है, जिनके अंदर शर्म होती है, जिनके अंदर गैरत होती है।